दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारियां प्रयाग में लगभग पूरी हो चुकी हैं। पर क्या आप तैयार हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ मेले में कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है और उनके पीछे क्या कहानी है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। मकर संक्रांति संबंधित पहली कहानी भगवान शनि और सूर्यदेव से संबंधित है। जब माता छाया ने शनिदेव को जन्म दिया तो वह बिल्कुल काले थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि यह मेरा पुत्र नहीं है, और शनि और माता छाया को अलग कर दिया था। वे जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने तो उन्हें सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध आया है और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का शाप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और छाया माता के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव का कुष्ठ रोग उनके पुत्र यम ने सही किया था, लेकिन यम ने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करें। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुंचे तो उन्हें वहां राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनिदेव से काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। सूर्यदेव अपने पुत्र का स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी के कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भगीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन ही प्रयागराज के कुंभ का पहला पवित्र स्नान होता है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा ने भक्तों के कल्याण हेतु देवी शाकंभरी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया, उस समय करीब 100 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब आदिशक्तिमान दुर्गा मां शाकंभरी देवी के रूप में धरती पर अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे। उन्होंने रोना शुरू किया। रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह हो गया। अंत में मां शाकंभरी ने दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। पौष पूर्णिमा के दिन कुंभ मेला आधिकारिक रूप से शुरू होता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र जल में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी 7 वचन, होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और अगले दिन वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है।
मौनी अमावस्या कुंभ का सबसे ज्यादा प्रमुख स्नान होता। ब्रह्मा जी ने मनुष्य, पशु पक्षी और प्रकृति की रचना तो कर दी, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि सब कुछ मौन और निस्तब्ध है। इस मौन को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का। जल से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वृद्ध मुद्रा में था। यह देवी थीं सरस्वती, जिन्हें ज्ञान, विद्या और कला की देवी माना जाता है। देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, जिससे संसार में ध्वनि, संगीत और वाणी का संचार हुआ। प्रकृति जीवंत हो गई, नदियां बहने लगीं, पक्षी चहचहाने लगे और मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। इस दिन को देवी सरस्वती के जन्म का दिन माना जाता है और तभी से यह पर्व बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। बसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु का स्वागत होता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिल जाते हैं, जो बसंत पंचमी का प्रमुख रंग बन जाते हैं। देवी सरस्वती की पूजा के साथ साथ लोग इस दिन पतंगबाजी, संगीत और अन्य उत्सव मनाते हैं। एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। दोनों का कोई संतान नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से मना कर दिया, जिससे संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन किसी ने ब्राह्मण की पत्नी रूपवती को संतान प्राप्ति के लिए 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि विधान से 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और ब्राह्मण की पत्नी को संतान सुख प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही मां काली ने ब्राह्मण दंपत्ति से हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाने को, हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाने और पूर्णिमा व्रत रखने को कहा। मां महाकाली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा व्रत रखना और दीपक जलाना शुरू किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। मां काली की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा था, लेकिन देवदास की ज्यादा उम्र रेखा नहीं थी। देवदास बड़ा होकर अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां ऐसी दुर्घटना घटी कि धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल उसका कुछ बिगाड़ा नहीं पाया। तभी से पूर्णिमा का दिन व्रत रखना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। माघ पूर्णिमा का कुंभ मेले में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन संगम में स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन ही भगवान शिव ने पहली बार दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, यानी इसी दिन पहले बार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा के साथ साथ संगम में स्नान करना भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है। इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।